Good morning, students. Now, subject science, lesson number 11, force and pressure. Okay, और पार्ट 4 तक हमने किया था 11.5 तक. ओके, एक्सप्लेन किया था 11.5 तक. जो उसकी एक्टिविटीज थी वो एक्सप्लेन हो गई थी. नाउ दिस वीडियो फॉर द explanation for 11.6 contact force, muscular force. Can you push or lift a book lying on a table without touching it? Can you lift a bucket of water without holding it? Generally, to apply a force on an object, your body has to be in contact with the object. The contact may also be with the help of stick or a piece of rope. इसमें क्या है फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स. जैसे कि हम कोई भी टेबल है, टेबल के ऊपर यहाँ पे पढ़ा ना हमने कि विदाउट टेबल फॉर टचिंग इट, यानी कि कोई भी एक टेबल है, टेबल के ऊपर अगर कोई बुक पड़ी है तो उसको हम टच किए बिना उसको ले सकते हैं नहीं ना. तो कैन यू लिफ्ट अ बकेट फॉर वाटर विदाउट होल्डिंग इट, या फिर कोई बकेट है जिसको हम टच के बिना उसको भी ले नहीं सकते ना. Generally, to apply a force an object, your body has to be in contact with the. उसमें क्या हमारी बॉडी उसके साथ कांटेक्ट में आती है, इसीलिए द कांटेक्ट में ऑल्सो बी विथ द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रॉप. जैसे कि कोई भी चीज़ हमें कोई लेनी होती है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, तो ही हम उसकी चीज़ को ले सकते हो. जैसे कि आप कोई भी चीज़ का यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि रॉप है, फिर स्टिक्स है. ओके, व्हेन वी पुश ऑन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और अ लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम? दिस फ्रॉम by the action of muscles in our body. The force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force. कोई भी हम चीज़ है जिसे हम फोर्स करते हैं, प्रेशर करते हैं, या फिर कोई चीज़ हमें लेनी है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बकेट ऑफ द वाटर, तो हमें कहाँ से वो आता है, मस्कुलर फोर्स है ना, मसल से, यानी कि हमारे बॉडी में जो मसल्स है उसके साथ कनेक्ट होता है, और फिर उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स, जिसके साथ हम कोई भी चीज़ अगर हमें लेनी है तो कांटेक्ट होता है, उसमें से क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स. ओके, नेक्स्ट है एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज फॉर मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क्स. उसी तरह से जैसे हमें कोई भी चीज़ लेनी है या फिर है तो हमें क्या है, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं ना, उसी तरह से एनिमल्स में भी होता है. Animals like bullocks, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use muscular force. जैसे कि कोई भी यहाँ पे दिए गए हैं, हॉर्स है, डोंकीज है, कैमल्स है, वो कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर दे तो वो किसका यूज़ करते हैं, मस्कुलर फोर्स का, यानी कि उसके जो बॉडी में मसल्स है उसका मस्कुलर फोर्स बोलते हैं उसे. ओके, सिंस अ मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स. इसे भी क्या बोलते हैं, इसे कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं. क्या मस्कुलर फोर्स यानी कोई भी चीज़ हमें लेनी है या कुछ भी है तो उसे हम कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो रोप हो, स्टिक्स हो, कुछ भी हो, फिर उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स, और इसे क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स. आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स? लेट अस फाइंड आउट. और यहाँ पे अदर कोई भी है कांटेक्ट फोर्स है वो हम देखते हैं. जैसे कि इसमें क्या है, फ्रिक्शन. To result some of your experience, a ball rolling along the ground gradually slow down and finally comes to a rest. When we stop pedaling a bicycle, फ्रिक्शन यानी यहाँ पे ऐसा है कि कोई हमारे ऐसे एक्सपीरियंस है जो हमें इसमें बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आगे आपको बताऊंगी.
slow down and finally comes to a stop. A car or a scooter also come to rest once it in engine to it is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. Can you add some experiences? इसमें ये बताया गया है कि आप कोई भी अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो आपको इसमें बताना है, जैसे कि स्कूटर है, कार है, तो हम उसको क्या करते हैं, स्कूटर और कार कोई भी हम चीज़ चलाते हैं, तो जैसे कि बाइसिकल है तो बाइसिकल को हम ऐसे उसके पेंडल्स होते हैं उसको हम ऐसे रोलिंग करते हैं और फिर वो हम छोड़ देते हैं, यानी कि हम फिर रोलिंग नहीं करते तो धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाती है ना। उसी तरह से जैसे कार है, स्कूटर है, उसी में से ही हम इंजन कार और स्कूटर का भी जो इंजन होता है वो हम जैसे कि हम बंद करते हैं तो वो भी थोड़ी देर में वो अटकते अटकते वो भी स्टॉप हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कोई बोट्स कम रेस्ट इफ वी तो स्टॉप रोविंग, जैसे कि हम कोई ऐसी बोट में बैठे हैं जिसको हम रोविंग करते हैं, जैसे कि हम उस बोट को हम ऐसे अच्छे से पेंडलिंग करते हैं तो हम उसको पेंडलिंग करना भी छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो भी स्टॉप हो जाती है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि आप ऐसे कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस, कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंस? ओके, यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? In all this situation, no force appears to be on the object, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. A change in their state of could some force be acting on them? Can you guess? The direction in which the force must be acting in each case, the force responsible the changing in the state of motion of objects in all these examples is the force of friction. It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. Similarly, friction between water and the boat brings it to a stop once you stop rowing. जैसे कि इसमें बताया गया है, जैसे कि हमने आगे पढ़ा कि कोई भी चीज़ हमें उसको फोर्स, जैसे कि हमने आगे पढ़ा कि कोई भी हम चीज़ जैसे कि बाइसिकल में पेंडलिंग करते हैं या फिर हमें आगे जैसे समझा उसको क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज़ को हम स्टॉप करते हैं तो उसको धीरे धीरे वो स्टॉप होते हैं, है ना। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि और वो कौन सी दिशा में या फिर हम ऐसे सोचें कि वो कौन सी डायरेक्शन में है या फिर हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि एक्सपीरियंसेस कि कोई भी ऐसे है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। जैसे कि फ्रिक्शन है, जैसे कि कोई भी एक बोट है तो उसको हम रोविंग करना बंद कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी देर में वो स्टॉप हो जाती है ना। The force of friction always acts on all the moving object and its direction. जैसे कि फ्रिक्शन है तो वो अपने ऑब्जेक्ट और हमें डायरेक्शन की डिफरेंट साइज में होता है और is always opposite to the direction of motion in since the force of friction rise. यानी कि जो वो फ्रिक्शन है यानी कि वो जो फोर्स है वो उसकी ऑपोजिट साइड पे होता है ना, डायरेक्शन इज द ऑपोजिट साइड में होता है। तो इसमें क्या है कि आप फ्रिक्शन के बारे में लेसन नंबर 12 में वो पूरा चैप्टर ही फ्रिक्शन है, इसलिए आप फ्रिक्शन के बारे में उस लेसन में हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, Due to the contact between surface, it is also an examples of a contact force. You will learn more about this force in chapter 12. You may be wondering whether it is again applying a force on an object to be always
in contact with it. Let us find out. अभी मैंने आपको बोला ना कि फ्रिक्शन, जिसके हम ज़्यादा फ्रिक्शन के बारे में समझ सकते हैं, वो मैं लेसन नंबर 12 में आपको एक्सप्लेन करूँगी, ओके? क्योंकि लेसन नंबर 12 ऐसा है कि जिसमें फ्रिक्शन के बारे में ही बताया गया है, यानी कि लेसन नंबर का नाम ही है फ्रिक्शन, और मोर एग्जाम्पल्स मैं उस लेसन में एक्सप्लेन करूँगी, ओके? नेक्स्ट वीडियो में हम 11.6 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, ओके? एंड एक्टिविटी 11.6, ओके? थैंक यू.